अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस शॉपिफाई ट्यूटोरियल में मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ये एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप बेचने क्या वाले हैं आपकी इस वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको ये पता ही नहीं कि आप क्या बेचने वाले हो तो ये सब शॉप कैसे बनाते हैं और कैसे काम करते हैं ये पता करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या बेचने वाले हो। ठीक है, तो और आपकी साइट का स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट का आइडिया लीजिए कि क्या बेचने वाले हैं आप अगर ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अमेज़ॉन से कीजिए, सॉरी अमेज़ॉन.in से। ठीक है, इंडियंस के लिए ख़ास तौर पे। जो दूसरी कंट्रीज़ में हैं तो आप जो भी कंट्री में हैं आप उस कंट्री की जो भी मशहूर वेबसाइट है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, जैसे कि अरब साइट में जो वेबसाइट यूज़ होती है वो है सूक.com। ओके, और हमारे पास में फ़्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ईबे भी आ गया हमारे पास, ईबे.in भी है। तो सबसे पहले इन वेबसाइट के ऊपर आप सैर कीजिए अच्छे से और पता कीजिए आपको सेल क्या करना है। ठीक है, और ये देखिए ये सऊदी अरब, दुबई और जो इजिप्ट साइड में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली वेबसाइट है ये। और हमारे पास में इंडिया में अमेज़ॉन.in है, फ़्लिपकार्ट है और ईबे.in है। फ़्लिपकार्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा चलती है। तो इन वेबसाइट पे जाइए और सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए आपको बेचना क्या है। दूसरी बात, इन साइट के ऊपर फिरते वक्त आप ये भी देखिए कि इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं। ठीक है, किस तरह के मेनू बने हुए हैं। और ये तो मेगा स्टोर्स है, अमेज़ॉन, फ़्लिपकार्ट, ये सूक.com। ठीक है, तो शॉपिफाई पे जब आप काम कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेगा स्टोर के बारे में ना सोचें। ठीक है, आप जब जाहिर सी बात है जब आप अभी आपका बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ये वीडियो आप देख रहे हो इसका मतलब आप आपका बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो मेगा स्टोर की तरह ना सोचिए। फ़िलहाल आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर नीश के बारे में सोचिए। नीश का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई एक मार्केट के बारे में सोचिए। जैसे कि वेट लॉस है, वेट लॉस एक मार्केट है, वेट लॉस से रिलेटेड प्रोडक्ट आप आपके स्टोर में सेल कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल, स्पोर्ट्स की कोई शॉप है, या जूते चप्पल की कोई दुकान है ना, कोई क्लॉथिंग शॉप है जहाँ पे टी शर्ट्स और शर्ट्स और ये सेल होती है। लेडीज़ की जो ब्यूटी आइटम्स हैं, ये एक नीश होगी। नीश मतलब एक टॉपिक होगा, एक पर्टिकुलर मार्केट होगा। जैसे कि पेट पेट स्टोर होता है ना, जो डॉग्स और कैट्स और जो भी हम घर में हमारे पेट्स होते हैं उनके लिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो है। तो गिफ्ट गिफ्ट कार्ड्स हैं, गिफ्ट आइडियाज़ हैं उसके लिए। तो ऐसा एक एक निश मार्केट आप पहले डिसाइड कीजिए कि आप किस निश में काम करना चाहते हो। ठीक है, वो प्रोडक्ट सोचने के बाद में फिर आप मानोगे अमेज़ॉन के ऊपर आप आ गए तो शॉप बाय जो कैटेगरी है इसमें आप आइए। जैसे कि बुक स्टोर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से अमेज़ॉन पे की जो बुक्स हैं आप आपके शॉप के ऊपर आप जो है इसको मतलब प्लेस कर सकते हो और सेल कर सकते हो आप। और जब वहाँ से ऑर्डर होगी आप अमेज़ॉन के ऊपर आकर क्या करोगे, आप उसे ऑर्डर करोगे कस्टमर के नाम पर। ओके, तो यहाँ पे आप आइए, देखिए, आइडिया लीजिए आप कि आपको क्या सेल करना है। एक्चुअली देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, बुक्स है, मोबाइल्स है, टैबलेट्स है ना, मोबाइल के कवर्स हैं वो भी सेल कर सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन अभी चलते हैं, जो आइटम सबसे ज़्यादा सेल होते हैं सर्वे के मुताबिक, कपड़े जो है लोग सबसे ज़्यादा परचेज़ करते हैं, शूज़ सबसे ज़्यादा परचेज़ करते हैं, और मोबाइल्स और मोबाइल के कवर्स बहुत ज़्यादा जो है तो सेल्स होते हैं। ठीक है, और लेडीज़ के ज्वेलरी आइटम्स भी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे मतलब मेरा आपसे कहना है कि आप सबसे पहले एक टॉपिक सोच लीजिए आपको सेल क्या करना है, और फिर आप जो है स्टोर के तरफ बढ़िए कि आपको सेल क्या करना है। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रक्चर वेबसाइट का क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक टिपिकली जो वेबसाइट होती है
जो स्मॉल वेबसाइट होती है। तो उसमें क्या होता है, नोटपैड मैंने ओपन किया। सबसे पहले जो होता है एक होम बटन होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट्स या फिर कैटलॉग, ओके। उसके बाद में हमारी साइट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होगा कि अबाउट अस, अबाउट अस, और उसके बाद में होगा कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, और ठीक है एक ब्लॉग का पेज बनाइए, ठीक है। जो भी निश है उससे रिलेटेड मार्केटिंग के लिए ब्लॉग का पेज होना बहुत ज़रूरी है। आप, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप एक ब्लॉग का भी एक पेज रखिए जिसके ऊपर कुछ 4-5 आर्टिकल आप आपके टॉपिक से रिलेटेड जो है तो डालिए। जैसे कि अगर आप मोबाइल कवर आप सेल कर रहे हो तो मोबाइल कवर से रिलेटेड आप कुछ मैगजीन में से जाके आप कोई गैजेट्स जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में आप डालिए। ट्रेंड हंटर बोल के एक वेबसाइट है, उस पर क्या ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे जाके देखिए, और आपके ब्लॉग पे उसके बारे में कुछ एक आर्टिकल, एक 500 कैरेक्टर का एक आर्टिकल आप लिखिए, और कम से कम 4-5 आर्टिकल आपके ब्लॉग पर रखिए आप, ठीक है। और ये तो हो गए मेन मेनू, ये एक बेसिक हो गया। और इसके अंदर जो होगा बीच में हमारे पास एक स्लाइडर होगा यहाँ पर, ऑब्वियसली एक आधा स्लाइडर यहाँ पे चलेगा। फिर हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखेंगे, ओके। और प्रोडक्ट्स के बाद में जो नीचे कुछ बाद में सबसे नीचे होगा फुटर मेनू होगा एक, ओके। तो फुटर मेनू में ये वो जो ऊपर है सबसे पहले वो हमारा मेन मेनू है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेन मेनू है। मेन मेनू में ये हो गए। उसके बाद में बीच में कंटेंट्स हो गए, एक आधी स्टोरी होगी हमारे बारे में, अबाउट अस, हमारी दुकान कैसी चालू हुई, क्या चालू हुई। और फुटर मेनू में क्या होगा भाई, फुटर मेनू में होगा सोशल आइकॉन्स हो गए हमारे, हाँ सोशल आइकॉन्स, या सोशल आइकॉन्स ऊपर भी हो सकते हैं साइट के टॉप में। सोशल आइकॉन्स जो हमारी होती है रिफंड पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद में प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद में होगा भाई क्या होगा, टर्म्स ऑफ सर्विस, ये पेजेस होंगे हमारे। उसके बाद में कुछ सिक्योरिटी सिंबल्स आप नीचे डाल दीजिए, मैकअफी सिक्योर। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर लोग क्यों एश्योर होंगे, लोगों को पता है अमेज़ॉन है, ईबे है, आपकी शॉप से क्यों ख़रीदेगा भाई वो। तो सबसे पहले तो आपको यूनिक प्रोडक्ट उसे सेल करोगे, आप ढूंढिए अमेज़ॉन पे, घूमिए आप ज़रा देखिए अच्छे से। लेकिन इस स्टोर के ऊपर का फ़ायदा ये है कि HTTPS स्टोर होगी आपकी शॉपिफाई ऑलरेडी, तो उससे भरोसा होगा। दूसरी बात, सिक्योरिटी टैग्स आप जो है तो यहाँ पर लगाएंगे कि भाई ये हमारी वेबसाइट जो है सिक्योर है ना, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। और वाकई कोई फ्रॉड मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से हमारे साइट का स्ट्रक्चर होगा। तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट डिसाइड करें, फिर साइट का स्ट्रक्चर बनाइए। उसके बाद में हम चलेंगे हमारी शॉपिफाई स्टोर की तरफ, और सेटिंग्स हमने देखा था। उसके बाद हम यहाँ करेंगे ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे, और ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद में हम आएंगे थीम्स के ऊपर, ठीक है। तो थीम्स अभी जो है आपको जाना होगा यहाँ से थीम स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो शॉपिफाई के ऊपर जो है बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं, जो कुछ फ्री है कुछ पेड है। अब आपका टॉपिक क्या है, आपकी नीश क्या है, और आपका बजट क्या है, ये भी मायने रखता है। तो अगर आपका बजट कम है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप फ्री वाली थीम यूज़ करके देख लीजिए पहले। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो देखिए, एक बिज़नेस है और बिज़नेस में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको अच्छा सा उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो ये देखिए, ये थीम से अलग अलग, मैं फ्री पे क्लिक करता हूँ तो ये फ्री वाली थीम्स है, जंप स्टार्ट, डेब्यू, वेंचर, ठीक है, इस तरह से है। अब आपका जो आपके जो प्रोडक्ट है उसको कौन सी सूट करेगी आप ये देखिए।
स्टार्ट में 14 दिन का ट्रायल मिलता है आपको, आप ट्रायल करके देखिए। एक एक स्टोर को चेक करने के लिए मैं बोलता हूँ आपको 2-2 घंटे काफ़ी है। उसके बाद में पेड के ऑप्शंस भी चेक कीजिए आप। ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको मतलब कुछ महंगे लग रहे हैं थीम्स, तो मैं एक जगह बताता हूँ आपको। एक वेबसाइट है themeforest.net। तो themeforest.net में आप यहाँ पर अच्छे से आपको शॉपिफाई के अट्रैक्टिव थीम्स कम रेट में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। तो ई कॉमर्स में यहाँ पे आना है आपको themeforest.net पे आके, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है शॉपिफाई। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोफेशनल थीम्स आपको बहुत ही चीप रेट में, सस्ते रेट में मिल जाएंगे यहाँ पे। और तो एग्जांपल के तौर पे इस सेशन में हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी विजिट थीम स्टोर की थी। हमको एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक्सक्यूज में फ्री पे क्लिक करेंगे पहले। वेंचर, ठीक है, इसे लेते हैं। ब्रुकलिन, ब्रुकलिन पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और हम बोलेंगे इसे इंस्टॉल थीम, और इसे बोलेंगे पब्लिश एज ए माई स्टोर्स थीम। इस पर क्लिक करने के बाद में क्या होगा, ये वेबसाइट पे आपकी जो वेबसाइट है इसके ऊपर ये थीम इंस्टॉल हो रही है। ठीक है। आगे के सेशन में हम देखेंगे कैसे कस्टमाइज कैसे करते हैं। ओके, गो टू थीम मैनेजर। ठीक है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अगर ज़्यादा लंबे वीडियो बनाऊंगा तो शायद आपको बोरिंग लगे। छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो जो है ये अच्छे रहेंगे। ओके। कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई छोटे छोटे वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो बड़े वीडियो एक्चुअली मैं अगर बनाना चाहूँ तो एक सेशन में भी बना सकता हूँ 2-3 घंटे का वीडियो, लेकिन आपको वो जो है ना बोरिंग होगा आपको। ठीक है। मैं खुद भी जब कोई वीडियो देखता हूँ तो 10-10 मिनट 15-15 मिनट की वीडियो मैं खुद देखता हूँ। तो ठीक है जी, अगले सेशन में हम देखेंगे कि इसे कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। ठीक है। थीम इंस्टॉल हो गई हमारी। शुक्रिया।